हेलो मेरे भाइयों दोस्त बहनों और दोस्तों, मैं भी सुखताप सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सिद्धि मंत्रा एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस जैसे दोस्तों मैंने एक पिछले वीडियो कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, और उसमें हम प्रतिबिंब निर्माण कर रहे थे। तो हमने एक सारणी बनाई थी, और वो सारणी मतलब हमने थोड़ा टुकड़े टुकड़े में समझा था, लेकिन वो सारणी जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वो सारणी हमने अच्छे से सीख लिया था। लेकिन बात यह है कि वो सारणी हमें याद नहीं होती। और अगर मैं आपसे बताऊं कि वो बोर्ड एग्जाम में जो है वो सारणी पूछ लिया जाता है। अगर मैं आपको सैंपल पेपर दिखाऊं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास सैंपल पेपर है जो हमारा 2020 के लिए तैयारी के लिए है। और इसमें देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं कुछ। यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर पूछा गया है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना पूछा गया है अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा, मतलब इसे कहाँ रखना होगा ये पूछा जा रहा है। देखिए इस तरह से सवाल पूछे गए हैं यहाँ पर। ये हमारा पहला सवाल, तो इसमें एक ही सवाल है लगभग, और लेकिन पूछा जा रहा है। इसी तरह से और भी सैंपल पेपर्स में या फिर इसके आगे के जो सैंपल पेपर हैं उसमें इसी तरह से पूछा गया है कि हम उत्तल दर्पण में या फिर कहेंगे उत्तल दर्पण में हम यहाँ से मतलब पोल के बीच से अनंत से पोल के बीच में बिंब को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा। इस तरह से मैंने कई इसमें से पढ़े और कई ऐसे सवाल निकले हैं। 2020 में तो ऐसे कोई सवाल नहीं थे, मैंने उसका पेपर देखा था, लेकिन ज़्यादातर सवाल सैम्पल पेपर्स में मैंने देखा या फिर ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम इसको याद करना ज़रूरी है। और यह मैंने लिखा है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, और इसका सारणी बना लिया है। देखिए इसको याद करने के एकदम आसान तरीका, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा एकदम शॉर्ट ट्रिक, देखिए हमें आसान तरीका नहीं ढूंढना चाहिए कि हमें शॉर्ट अपने जीवन में छोटा रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए। हमारे बड़े लोगों ने, हमने बुजुर्गों ने, महान लोगों ने कहा है कि हमें रास्ता छोटा नहीं चुनना चाहिए, लेकिन तब भी हम रास्ता मतलब सोचते हैं छोटे तरीके से आसान हो जाए। तो मैं नहीं कहूँगा कि ये रास्ता छोटा है, लेकिन मैं आपको इतनी अच्छी, मुझ पर इतना भरोसा है मुझे अपने आप पर कि मैं आपको इतनी अच्छे समझा दूंगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बार सोचेंगे और आप अपना आंसर दे देंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए पहले तो यहाँ पर कभी कभी कह दिया जा सकता है कि आप यह अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की सारणी को बनाइए। तो सारणी को बनाने के लिए एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बता दूंगा, आप तो फटाफट लिखते जाएंगे। लेकिन अभी पहले हम प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। तो देखिए नियम क्या होता है, पहले मैं यहाँ पर एक अवतल दर्पण का निर्माण करता हूँ। देखिए उस तरह से तो तिरछा मिर्चा बनेगा। मैं यहाँ पर इस ढक्कन का सिंपल सा ढक्कन है, इसका मैं इस्तेमाल करूँगा अवतल दर्पण बनाने के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पर अवतल दर्पण इस तरह से इसको वक्र, मतलब इस तरह वक्र मैंने बना लिया। इस वक्र को बनाकर मैं इसको पेंट कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इसको पेंट कर लिया। अब देखिए स्केल से मैं सबको साम सही से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इसका एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए यहाँ पर जब हम यहाँ पर मुख्य अक्ष बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये बन जाएगा, तो यहाँ पर हमारा एक केंद्र होगा, इसका वक्र का ये केंद्र होगा। जैसे कि हमने इस ढक्कन से बनाया है, तो मान लीजिए इस ढक्कन का केंद्र क्या होगा, इसके यहाँ पर बीच में होगा कहीं पर। तो मान लीजिए हम यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर मतलब अंदाजा लगाते हैं इसमें, तो यहाँ पर बीच में कहीं केंद्र होगा। तो जो हमने पिछले वीडियो में स्टार्टिंग के वीडियोज़ में, पहले वीडियो मैंने आपको सिखाया था, पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब कोई गोला होता है, और मतलब ये गोलीय दर्पण क्या होता है, एक गोले का टुकड़ा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो ऐसे कटा हुआ है, वो इस गोले की जो त्रिज्या है, वहाँ पर ये कटे हुए भाग की वही त्रिज्या रहेगी। मतलब इस कटे हुए भाग की त्रिज्या भी उसी गोले की त्रिज्या के बराबर होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर हमारा होता है पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ही होता है हमारा एफ। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको ये पूरी जानकारी दी थी। मतलब वहाँ पर मैंने प्रूविंग किया था, इसका पूरा प्रूविंग किया था कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, आर होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर होती है, और यहाँ से यहाँ तक की एफ होती है। तो हमने सीखा था एफ बराबर आर बाई 2 को हमने यहाँ पर अच्छे से समझा था, प्रूविंग किया था इससे। आर बराबर ये हमारा एफ होता है, यहाँ से यहाँ तक के एफ जो है आर का आधा होता है। हमने इसको अच्छे से प्रूफ किया था और समझा था।
तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमने, यहाँ पर हमारा पोल हो गया, यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर सी हो गया। देखिए नियम क्या होता है प्रतिबिंब निर्माण का, कि हम वस्तु को कहीं पर रखते हैं, बिंब को कहीं पर रखते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर सारी के 4 कॉलम मैंने बनाए हैं। इन पहले कॉलम में लिखेंगे बिंब की स्थिति, हमने प्रतिबिंब को कहाँ रखा है। फिर दूसरे में लिखेंगे बिंब प्रतिबिंब की स्थिति, यानी परावर्तन मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ बना उस बिंब का। और फिर तीसरे सारणी में लिखेंगे कि उस प्रतिबिंब की आकृति क्या है, वो बड़ा है, छोटा है, किस तरह से। और फिर चौथे में उसकी प्रकृति को लिखेंगे कि वह कैसा है। तो यहाँ पर हम इन सभी चीज़ों को करते आएंगे। देखिए सबसे पहले तो हम बहुत दूर रखेंगे, दर्पण से हम बहुत ही दूर रखेंगे, जैसे कि अनंत मानेंगे, क्योंकि अनंत ही बहुत दूर है। अनंत का मतलब जो कभी अंत ना हो, तो यानी बहुत दूर हम उसको रखेंगे। तो हम पहले लिखेंगे अनंत पर, तो यहाँ पर हम फटाफट लिख देंगे अनंत पर। अनंत पर तो हम लिख देंगे पहले अनंत पर, यानी कहाँ होगा हमारा इन्फिनिटी पर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए जब हमने अनंत पर लिखा तो यहाँ पर हम पहले इसको पूरा करेंगे। हम यहाँ पर हम पहले सीख रहे हैं सारिणी को बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा हम कहाँ पर रखेंगे, दूसरा हम कहाँ पर रखेंगे, देखिए दूसरा कहाँ रखेंगे, हम रखेंगे अनंत पर रखा। अब उसके थोड़े से आगे आएंगे हम, मतलब हम देखेंगे कहाँ पर रखेंगे बिंब को, तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा इस चीज़ को हम देखेंगे। तो अनंत पर रखे, मान लीजिए बहुत दूर है यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा पास लाएंगे, तो कहाँ रखेंगे, हम लिखेंगे सी से परे। लिखने का तरीका रहेगा सी से परे, या लिख सकते हैं सी से दूर, ठीक है। तो हम लिखेंगे सी से परे, ठीक है। अब देखिए और पास आएंगे हम, और नज़दीक आएंगे, तो हम कहाँ पर रखेंगे, सी पर रखेंगे। अब देखिए सी पर रख दिए, अब कहाँ रखेंगे, तो और पास आएंगे, सी और एफ के बीच में रख देंगे, सी और एफ के बीच। आप समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम है, सी और एफ के बीच में रख दिया। और उसके बाद हम और पास लाएंगे, तो एफ और एफ पर रखेंगे, ठीक है, एफ पर। और फिर और पास लाएंगे हम, तो हम लिखेंगे एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में। आप समझ लीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमने इतना कर लिया। अब देखिए इसके आगे तो लाएंगे नहीं, पोल पर तो रखेंगे नहीं, रखेंगे तो कोई प्रतिबिंब बने ना बने कोई बात, कहाँ बने, जब एकदम तो चिपका कर रख देंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसका परावर्तन करके देखेंगे कैसे कैसे होता है। लेकिन दोस्तों जब सारिणी बनाना रहेगा ना, तो आपको मैं इतने अच्छे समझाने वाला हूँ ताकि आपको सोचना ना पड़े कि हमें सारिणी में लिखना क्या है, आप फटाफट लिखते जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहले कहा गया है अनंत पर, तो अनंत का मतलब क्या होता है ना, बहुत दूर, बहुत दूर। तो बहुत दूर का मतलब हो गया जो है हमारा प्रकाश की किरणें जो है। देखिए जब हम बहुत दूर का नाम लेते हैं ना, तो प्रकाश अनंत होता है। और हमने गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम में हमने सीखा था, जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के सामने, जब प्रकाश की किरण समांतर आती है तो हम उसे मानते हैं कि वह प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब अनंत से आती हैं, तो यहाँ पर हम इसका लगाएंगे, ये अनंत से आएंगे तो हम यहाँ पर इसको डॉट डॉट कर देंगे और यहाँ से इसको अटैच करेंगे। देखिए अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद परावर्तन होगा, और क्या होगा, तो यहाँ पर इसके बाद हमारा इसका परावर्तन होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे अनंत पर, और हम नीचे से फिर प्रकाश की किरणें लगाएंगे, ठीक है। अभी हमारी प्रकाश की किरणें यहाँ पर आएंगी। अब हम इसका परावर्तन कराएंगे, तो इसका परावर्तन कहाँ से होगा, फोकस से होगा, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे इस तरह से हमारे फोकस पर यहाँ पर जो है परावर्तन होता है। फोकस पर हमने परावर्तन के नियम में, गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम को हमने जब समझा था, तो हमने वहाँ पर देखा था कि जब भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष, हमारा ये मुख्य अक्ष ना, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एफ बिंदु से होकर जाती हैं, यानी फोकस से जाती हैं, ठीक है। हमने ये सिंपल सीखा था, और यहाँ पर इसी तरह से परावर्तन हुआ है। तो देखिए परावर्तन के नियम से हमें क्या ज्ञात हुआ, हमें ये पता चला कि अनंत पर जब भी हम सारिणी में क्या लिखेंगे, जब भी हम अनंत पर रखेंगे तो हम यहाँ पर हमारा, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, हम क्या लिखेंगे, फोकस पर, यानी एफ पर। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की आकृति, यानी प्रतिबिंब का आकार। तो आकार क्या है, देखिए हम आकार कैसे निर्धारित करेंगे, आकार को निर्धारित करने के लिए सिंपल तरीका है, क्या है,
जब दो प्रकाश की, हमें बिंब से दो प्रकाश की किरणें आनी थी, और दोनों प्रकाश की किरणें जब आपस में जहाँ पर कट करेंगी वहीं पर हमारा बनेगा प्रतिबिंब, मुख्य अक्ष से वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, देखिए जो ये बिंदु आकार का बना है छोटा सा, तो यहाँ बिंदु आकार। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पर बिंदु आकार बन गया। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु आकार, आगे लिखेंगे। देखिए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, अब इसकी प्रकृति देखते हैं, प्रकृति इसकी कैसी है। तो देखिए यहाँ पर प्रकृति को निर्धारित करने के लिए कि प्रकृति में क्या बताना रहेगा कि ये सीधा है या उल्टा है, और फिर ये असली है या नकली है। देखिए असली नकली कैसे करेंगे, जब भी प्रकाश प्रतिबिंब जो है बाहर दर्पण से बाहर की तरफ यानी चमकीली सतह की तरफ बनेगा तब वह असली रहेगा, और जब भी अंदर बनेगा तो नकली यानी काल्पनिक रहेगा, आभासी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बाहर बना है यानी ये हमारा वास्तविक है, और फिर यहाँ पर कहाँ बना है, अरे उल्टा सीधा देखेंगे तो उल्टा सीधा देखेंगे, जैसे ऊपर की किरणें आई और नीचे की तरफ चली गई, और नीचे की किरणें आई और ऊपर की तरफ चली गई, तो ये हमारा उल्टा होगा। लेकिन वहीं अगर ऊपर की किरणें आई और परावर्तन पश्चात ऊपर से ही चली गई, उस वस्तु जहाँ से प्रतिबिंब बनेगा ऊपर से ही गई और नीचे का नीचे से गई, तब हमारा बनेगा जो है सीधा। यहाँ पर हमारा उल्टा बनेगा क्योंकि ऊपर की किरणें परावर्तन पश्चात नीचे गई हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एरो नहीं लगाया, इस तरह से, तो ये ऊपर की तरफ गई और ये नीचे गई, उल्टा बना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक एवं उल्टा। आइए आगे देखते हैं दूसरा केस। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर दूसरा केस है, यहाँ पर हमारा दूसरा केस है, यहाँ पर मैं लिख दूँ। तो ये दूसरा केस हमारा क्या है, हम यहाँ पर क्या रखना है, सी से परे यानी सी से पहले। और ये देखिए बिंब को हम कैसे रखेंगे, यहाँ पर चलिए, क्योंकि अनंत पर रखेंगे तो पता चलेगा नहीं, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से बिंब रखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण, दो प्रकाश की किरणें ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएंगे और हम उसको परावर्तन कराएंगे, जहाँ से प्रतिबिंब जाएगा, जहाँ से परावर्तन होगा, और जहाँ पर दो दो परावर्तित दोनों किरणें जहाँ पर आपस में कटेंगे वहीं पर हमारा मुख्य अक्ष से और उस किरण तक की प्रतिबिंब बनेगी, जैसा कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा उसको बड़ा बना लेता हूँ। अभी थोड़ा तिरछा है, ठीक है। अब प्रकाश की किरणें हम ले जाते हैं यहाँ से, अच्छा। अब देखिए पहले तो हम समांतर ले जाते हैं, तो समांतर जाएगा तो कहाँ जाएगा, परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगा, तो ये ले जाते हैं। यहाँ पर हमारा आया, यहाँ पर हमारा इस तरह बना दिया, और परावर्तन होगा तो यहाँ से होगा, ये इस तरह से। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखिए और कहाँ से ले जा सकते हैं, और हम ले जाएंगे, आइए फोकस से ले चलते हैं हम। देखिए हमने गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम में हमने ये तो पढ़ लिया था कि अगर फोकस से जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात वह समांतर निकल जाती हैं, वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। तो ये हमारा इस तरह से आई, इस तरह से, और यहाँ से परावर्तित। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बना, देखिए प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनेगा, यहाँ। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रकाश की किरण जो हमारा समांतर गया था, ये देखिए यहाँ से ये वाली यहाँ पर आ गई, ये। ठीक है, और यहाँ से ये वाली गई, ये। तो यहाँ पर ये कट होगी, यहाँ पर ये कट होगी, यहाँ पर कट होगी ना, देखिए यहाँ पर ये, यहाँ पर ये कट होगी है। तो एक मिनट में सही से बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर देखिए कैसे बनेंगे। अब इसको बनाने का तरीका ये है, देखिए वहाँ पर इसके ऊपर वाली, यहाँ पर ये टॉप पर है, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें यहाँ से इस तरह से आई ना, ये नीचे चली गई, यानी यहाँ पर जो ये टॉप वाला था ना वो नीचे चला गया, और जो यहाँ से फिर ये इधर से नीचे की तरफ आया ना, ये फिर नीचे रह गया, ये जो है परावर्तन के पश्चात नीचे है। तो इसको बनाएंगे उल्टा, इस तरह से। देखिए
ये हमारा उल्टा बना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, आप यहाँ से यहीं पर ध्यान दे दीजिए कि ये बड़ा है ये वाला, और ये यहाँ पर ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसको याद करने का पूरा तरीका बताऊंगा, वीडियो को आप देखते रहिए। देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले कहाँ बना, देखिए सी से परे, यानी सी से हम पहले रखें और आप पहले रखेंगे तो ये थोड़ा सा और इधर बनेगा, ठीक है। ये देखिए हमने जैसे इसके पास रखा जितना, तो देखिए हमने जितना जिसको दूर रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी से परे यानी सी से पहले रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, हमारा बना है सी और एफ के बीच में। हम लिखेंगे ऐसे, मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप अच्छे से लिख दीजिएगा, सी और एफ के बीच में मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो आकार, प्रतिबिंब का आकार जो है, इस प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो देखिए कितना छोटा है। देखिए हम लिख दे, आपके पास में यहाँ पर स्पेस तो नहीं है, आपके पास स्पेस तो आप लिख लीजिए बिंब से छोटा, और यहाँ पर लिख सकते हैं छोटा, मैं लिखूँगा छोटा। देखिए छोटा लिखेंगे यानी इससे छोटा है, अगर और छोटा है तो अत्यधिक छोटा, या और यहाँ पर हमारा बिंदु आकार का था इसके पहले वाले में, तो हमने लिख दिया बिंदु आकार का, और यहाँ पर लिख दिया छोटा यानी इससे छोटा है। अब देखिए तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब इसकी प्रकृति को देखते हैं। प्रकृति में देखिए क्या हुआ, हमने यहाँ पर देखा ऊपर वाली किरण नीचे आ गई, और इधर वाली किरण जो यहाँ पर नीचे वाली किरण बराबर में है, मतलब कि उल्टा बना है, हमें जो पता चल रहा है। तो उल्टा बना है तो यहाँ पर, और फिर कैसा बना है, वास्तविक असली बना है, पर्दे पर बना है। देखिए यहाँ से इधर बना है ना, पॉलिश की हुई सतह पर, तो हमारा बनेगा वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ पर हमारा यही चीज़ बनेगा। अब देखिए सी पर जब हम सी पर प्रतिबिंब को रखेंगे तो हमारा कैसा बनेगा, ये इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारा सी हो गया, और यहाँ पर हमारा एफ, और यहाँ पर ई, ठीक है। अब देखिए हम इसको छोटा कर लेते हैं, ये हमारा सी है और ये हमारा एफ है। अब देखिए हमारा प्रतिबिंब कहाँ रहेगा, सी पर, हमारा प्रतिबिंब रहेगा सी पर। अब हम यहाँ पर सी पर रखते हैं। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है कि स्केल से बना नहीं रहे, बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इस पर थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहता, थोड़ा सा इधर हो जाएगा। कॉपी पर आप स्केल से एकदम सही से, और उसकी त्रिज्या नहीं पता हमें, मतलब ये वक्रता त्रिज्या फोकस एकदम एग्जैक्ट तो नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, लेकिन आप कॉपी बनाइए अच्छे से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हम पहले समांतर ले जाएंगे, हमारे पहले समांतर ले जाएंगे क्योंकि समांतर वाला आसान पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से निकल गया। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा सही नहीं बना, देखिए थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब फिर इसको मिटाऊँ तो मिटाते ही बीत जाएगा। देखिए यहाँ पर इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दूसरी किरण कहाँ से ले जाएं, अगर हम फोकस से ले जाते हैं तो देख लेते हैं। ये देखिए सही नहीं बना। और इसमें यानी इस वाले थर्ड केस में, हमारे थर्ड केस है ना, इस थर्ड केस में जरूर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें जब इसकी त्रिज्या नहीं पता रहेगी ना तो ये सही से बनेगा नहीं प्रतिबिंब, इसलिए मैं इसको नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अगर ऐसे आप सिंपल में ऐसे बना दो टेम्परेरी, तो ऐसे हम बना सकते हैं। इस तरह से मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से बनेगा लगभग ये, मैं वैसे बना दिया हूँ, इस तरह से नहीं बनाया हूँ, इसी तरह बनेगा लगभग ये। आप स्केल से इसकी त्रिज्या उज्ज्या सब सही लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये सी है और ये एफ है, इसको आप सही से लीजिएगा तो आपको अच्छा से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कहाँ बना, जैसे ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति इसकी कहाँ है, इसकी स्थिति है सी पर, तो यहाँ पर ये ना इसी के ऊपर जस्ट नीचे ही तो बना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी पर, यानी थर्ड केस में सी पर ही बिंब रहेगा और सी पर ही प्रतिबिंब रहेगा। देखिए अब यहाँ पर साइज क्या है, तो साइज दोस्तों बराबर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। बराबर दिख भी रहा है, मैं अभी मैंने वैसे बनाया है तो मैं छोटा भी कर सकता था, लेकिन ये बराबर बनेगा मुझे पता है, मैं बना कर देख चुका हूँ। यहाँ पर नहीं बन रहा है सिर्फ,
अब देखिए क्या लिखेंगे, समान। अब देखिए उल्टा बना हुआ है, ऊपर की किरण नीचे गई है और नीचे यहाँ पर जो इस तरह से किरण आई है ये नीचे है और ऊपर है, मतलब ऊपर की तरफ ही है। और देखिए यहाँ से ये नीचे चली गई और ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा बनेगा यही वाला वास्तविक और उल्टा, क्योंकि पर्दे बन रहा है तो वास्तविक है और उल्टा ये हमारा उल्टा बन गया है, ठीक है। आइए चौथा केस देखते हैं। देखिए चौथा केस हमारा यहाँ से इस तरह से बनेगा, पहले हम दर्पण बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर दर्पण बना के इसका मुख्य अक्ष बना लेते हैं। बी सी एफ और यहाँ पर हमारा सी। तो यहाँ पर हमने ये बना लिया। अब यहाँ पर देखिए अब हम कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे। यहाँ पर हमारा सी और एफ के बीच में इसको देखिए, बड़ा रखिए छोटा रखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना स्पष्ट रहे, ठीक है। अब इसको हम समांतर ले जाएंगे पहली किरण, तो हमारी कहाँ जाएगी, फोकस से, ठीक है। अब हम यहाँ से ले जाएंगे फोकस से, तो हमारा परावर्तन होगा समांतर। ये हमारा यहाँ से क्या, अब देखिए यहाँ पर क्या बने, कहाँ बनेगा, देखिए ये भी सही नहीं बन रहा है, चित्र जो है सही नहीं बन रहा है। कभी कैसे बनेगा, सी से दूर बनता है। यहाँ पर हमारा चौथे केस में जो है सी से दूर बनेगा, यहाँ पर सी से परे। यहाँ पर अगर इस तरह से फिर से मैं टेम्परेरी बना दूँ ऐसे जबरदस्ती, तो यहाँ पर बनेगा मान लीजिए चित्र, और छोटा बनेगा, नहीं बड़ा बनेगा। ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से ये बनेगा चित्र, थोड़ा सा बड़ा बनेगा इससे, ठीक है। अब देखिए इस बीच से हमारा बड़ा है और उल्टा बना है, क्योंकि ऊपर की किरण यहाँ की नीचे चली गई है और ये वाली किरण नीचे नहीं गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा सी और एफ के बीच में रखा हमने प्रतिबिंब बिंब को, तो हमारा बना सी से परे, सी से परे। आकार क्या है, बड़ा है। आप लिख सकते हैं, मतलब आपके पास स्पेस हो तो आप लिख लीजिए कि बिंब से बड़ा है। यहाँ पे मैं लिख दिया बड़ा। अब देखिए वास्तविक उल्टा ही बनेगा, क्योंकि वास्तविक है और उल्टा मैंने आपको बताया कि ये हमारा वास्तविक और उल्टा है। अब जब हम प्रतिबिंब को एफ पर रखेंगे, आइए हम अपना पांचवा केस देखते हैं। देखिए देखिए हमारा सी एफ और पी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा एफ पर रखेंगे बिंदु को। मैं यहाँ पर एफ को ही हटा देता हूँ। देखिए एफ हो गया। अब हम इसका परावर्तन पहले तो हम वहीं से करा लेते हैं। देखिए जब हम फोकस से कराएंगे तो हमारा क्या होगा, फोकस से जाएगा, और मतलब यहाँ से कराएंगे समांतर ले जाएंगे तो फोकस से चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें फोकस से नहीं ले जाना है, तो आइए हम कहीं और से ले चलते हैं। अरे दोस्तों हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले चलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसी तरह से गया, और हमें परावर्तन, गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम में हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी प्रकाश की किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या से जाती है, तब हमारा क्या होता है, परावर्तन वहीं से हो जाता है उसी पर। तो हमारा यहाँ से गया, यहाँ से वापस आ गया, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए और कहाँ से ले चलते हैं, पोल से ले चलते हैं। पोल पर गया और ये यहाँ से ऐसे निकलेगा। अब देखिए समांतर जाता है, ये हमारा बनेगा कुछ इस तरह से। समांतर जाएगा और जा भी रहा है, कैसे जा रहा है, जब हम पोल से ले जाएंगे, देखिए पोल से कब कितना कहाँ से जाता है, पोल से जाता है जब हम इसको पोल से ले जाते हैं। गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम में हमने भी पढ़ा था, जब भी प्रकाश की किरणें दर्पण के पोल ध्रुव से होकर जाती हैं, तब वो परावर्तन के पश्चात समान कोण मुख्य अक्ष से समान कोण बनाकर निकल जाती हैं, दोनों तरफ समान कोण बना करके निकल जाती हैं। तो फिर हमारा क्या होता है, यहाँ पर समान कोण बनाकर निकल जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएंगे, यहाँ से प्रकाश की किरणें हम यहाँ से ले गए तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, वहाँ से वापस गया, और यहाँ से हमने इसको ले गए तो हमारा समांतर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कहाँ पर मिलेगा, ये अनंत पर मिलेगा, क्योंकि अनंत पर, अनंत मतलब कभी खत्म नहीं होता, तो फिर मिलेगा कहाँ, हमने लिख दिया अनंत पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे F पर, कहाँ रहा, यहाँ पर F लिखें तो फिर कहाँ बन रहा है, अनंत पर, तो हम लिखेंगे अनंत पर, अनंत। ठीक है, फिर कैसा बन रहा है, देखिए बहुत बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पर जा रहा है। अभी देखिए हमने पहले किस अनंत पर जब लिया था तो फोकस पे बन रहा था, लेकिन जब मान लीजिए अनंत पर ले रहे हैं तो प्रकाश की किरणें लेंगे तो वो अनंत पे आएंगे, तो अनंत से आएंगे तो बहुत दूर से आएंगे, और हम उस प्रकाश किरणों को हम सूरज मानेंगे। ठीक है, तो सूरज देखिए अनंत पर है, सूरज मान लीजिए अनंत नहीं लेकिन बहुत दूर है। ठीक है, सी से दूर ही तो रखना है, तो मान लीजिए बहुत दूर है, तो वहाँ से प्रकाश की किरणें आती है, समांतर फोकस पर होती है, परावर्तन होता है। लेकिन देखिए बहुत दूर होता है, तो मतलब वो कहाँ पर प्राप्त होता है, हमारे बहुत दूर होता है तो बहुत बड़ा होता है सूरज। तो यहाँ पर जब ये अनंत मानेंगे हम, सूर्य भी मान सकते हैं हम, तो वो बहुत ही बड़ा बनेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पर ये प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ चली गई। ठीक है, और ये प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ चली गई, जाहिर सी बात है ये कब बनेगा, जब बनेगा जब ये प्रकाश की किरण दोनों कटेंगी, आपस में कहीं ना कहीं कटेंगी। तो कटेंगी तो कैसे कटेंगी, ये तो है नहीं कि ऐसे छूकर निकल जाएंगी, है वो ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर से, ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से कटेगा, तभी जाकर कहीं ना कहीं जो ये मिलेंगे, तब ये मतलब बनेगा उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो हम यहाँ पर इसे लिख देंगे इसको, वास्तविक और उल्टा। छठवां केस देखते हैं फटाफट। देखिए छठवां केस है हमारा, जब F और P के बीच में रखते हैं, पहले मैं दर्पण बना लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम इसका मुख्य अक्ष बना लेते हैं ऐसे, यहाँ पर हमारा C बन गया और यहाँ पर हमारा F और यहाँ पर हमारा P। अब हम कहाँ रखेंगे, F और P के बीच में रखना है, तो यहाँ पर रख देते हैं ऐसे, छोटा बनाया हूँ, उसका कारण ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब हम फोकस से ले जाएंगे तो समांतर जाती है, मैं फोकस से ले कैसे जाएं, कि जैसे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गए थे ऐसे, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, जब हम इधर से लाते हैं, इधर से मतलब इधर से लाते हैं तो इधर जाता है, इधर से ले गए ये इधर जाएगा। ठीक है, ये इधर चला गया और ये इधर। ठीक है, अब देखिए अब हम कहाँ से ले जाएंगे, अब हम पोल से ले चलते हैं। ये मारा गया और ये इधर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ऐसे फैल रही हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये दोनों फैल रही है ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये तो ऐसे फैलते जा रही हैं, ना तो समांतर है ना तो थोड़ा सा अंतर में है कि जाके कहीं मिल जाए, ये तो और फैल रही हैं, दूर जा रही हैं, मतलब ये तो मिलेंगे नहीं कभी। ठीक है, अब इनको मिलना तो है नहीं, तो हम इनको ज़बरदस्ती मिलाएंगे, तो देखिए हम इसको ज़बरदस्ती मिलाने का मतलब हम पीछे मिलाएंगे, इसको मैं से पीछे खींचेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारा इस तरह से,
तो देखिए हमारी इस तरह से यहाँ पर ये बन गया। देखिए ये मैंने इस बहुत सही नहीं बना है, ये और ऊपर जाता है और ये और ऊपर जाता है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो देखिए देखिए यहाँ पर मिल रहा है ये, तो यहाँ पर हमारा ये प्रतिबिंब बन गया। तो देखिए यहाँ पर ये हम यहाँ पर लिखेंगे इसके साइज में जो है, अभी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बना है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी स्थिति पर हम क्या लिखेंगे, दर्पण के अंदर लिखेंगे, दर्पण के भीतर। और यहाँ पर हम लिखेंगे बिंब से बड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा तो है नहीं जैसे समांतर गया था, या फिर बड़ा भी नहीं है, मतलब इससे बड़ा हम ये लिख देंगे। ये अगर हम बड़ा लिखेंगे तो होगा कि कहाँ गया, हाँ बड़ा लिखेंगे तो लगेगा कि थोड़ा उससे बड़ा है, मतलब तो ये हमारा बड़ा तो है लेकिन हम लिख देंगे बिंब से बड़ा। और ये हमारा वास्तविक और उल्टा नहीं बनेगा, क्यों, देखिए वास्तविक तो है नहीं क्योंकि पॉलिश सतह की तरफ बन रहा है, ठीक है। और उल्टे की बात करें तो ये जो प्रकाश की किरण ऊपर से गई इसके, ये ऊपर है, और ये नीचे वाली जो है इसको काटते हुए ऊपर जा रही है, ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो है। देखिए यहाँ पर ये वाली ऊपर गई और ये वाली उससे भी ऊपर चली गई, मतलब ये हमारी जो है यहाँ से ये ऊपर है, ठीक है, और ये इसको काटते हुए ऊपर जा रही, तो ये हमारे ऊपर चली गई, मतलब ये नीचे वाला भी ऊपर गया, मतलब ये हमारा उल्टा नहीं रहेगा, ये हमारा रहेगा काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक और सीधा बना हुआ है। क्या बताता हूँ और समझाता हूँ मैं आपको कैसे ये हमारा बनेगा, ठीक है। देखिए हमारा केस क्या था, ये हमारा पहला केस था, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। देखिए यहाँ पर जब प्रकाश की, जब मतलब बिंब जो है, हमारा जो बिंब था ये बहुत दूर था, बहुत ही दूर था, है, तब हमारा कहाँ बना, फोकस पर बना। आइए मैं दर्पण बनाता हूँ फिर से। ठीक है, अब यहाँ पर ये यहाँ पर हमारा P, यहाँ पर C और यहाँ पर F। अब देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जब बहुत दूर था बिंदु, तब हमारा बना था F पर, यानी दर्पण में पोल को छोड़ करके, पोल के बाद जो भी पहला बिंदु पड़ा, क्या पड़ा, फोकस है, तो वो फोकस, यानी जब बहुत दूर था, बालस्ट्री से बहुत दूर था। यानी देखिए इस दर्पण में कितने बिंदु हैं पोल के बाद, तो एक बिंदु है फोकस और एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन बिंब तो इसके बीच में भी बन सकता है, प्रतिबिंब है यहाँ पर भी बन सकता है अनंत और इसके बीच में, तो ये भी ले लिया हमने। यहाँ पर अब तक नहीं बना है, ना बनेगा, ठीक है। तो जब बहुत दूर रहेगा तब, मतलब जब बिंब दर्पण से बहुत दूर रहेगा तब प्रतिबिंब दर्पण के पास बनेगा, पास वाले बिंदु पर बनेगा, जैसे फोकस पे बना, ठीक है। समझ, देखिए जब बहुत दूर था, अनंत पर था, बहुत दूर, तब वो जो है दर्पण से बहुत दूर था, दर्पण के पास वाले बिंदु फोकस के पास था, पहले बिंदु पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सी से परे, जब वो सी के पास आ गया कुछ, यानी अनंत और सी के बीच में आ गया, तब ये भी क्या किया, थोड़ा सा, जब वो वाला इधर आया तो ये वाला इधर गया है। जब ये वाला मान लीजिए यहाँ पर था, है, पहले यहाँ मान लीजिए यहाँ पर अनंत है, यहाँ पर अनंत है, ठीक है, तो यहाँ पर ये अनंत है, तो यहाँ पर था, तो ये यहाँ पर था। जब अनंत से थोड़ा सा पास आया सी के पास, तो यहाँ पर जब आया तो ये भी यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो क्या हुआ, जब सी से दूर था कुछ, तब वह एफ से थोड़ा दूर हो गया और सी के बीच में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब सी पर था, जब सी के ऊपर आ गया, तो ये देखिए जब उधर से ये इधर आ रहा था, तो ये प्रतिबिंब पहले इधर बना और बिंब वहाँ था, तो बिंब वहाँ से इधर आ रहा था, तो प्रतिबिंब इधर से जा रहा था, तो एक बार तो टक्कर होंगे ही ना। तो सी पर जब भी आया, जब सी पर आया तब ये भी सी पर आ गया, है ना। आप देखिए समान, अब
सी और एफ के बीच। जब यहाँ पर आया तो वो तो उधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो बिंब जब यहाँ पर आ गया तब ये इसके थोड़ा सा पार चला गया, है ना। जब ये थोड़ा सा इधर आया यहाँ पर, तब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। एक एक स्टेप दोनों सब बढ़ते चल रहे हैं। जब वो बहुत दूर था तो ये यहाँ पर था, पहले स्टेप पे था और वो लास्ट स्टेप पे था। जब पहले आया तब ये थोड़ा सा आगे गया और वो थोड़ा सा और पहले आया, ये भी आगे गया और दोनों बराबर पे आ गए। फिर वो थोड़ा सा और आगे आया और ये थोड़ा सा और आगे उधर चला गया। तो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि दर्पण में कुल कितने बिंदु हैं। देखिए दर्पण में बिंब प्रतिबिंब कहाँ बन सकते हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है। देखिए आप इस 6वें केस को छोड़ दीजिए। 6वें केस में जो है ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये 6वें केस पर नहीं काम करता। उसके लिए भी मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। देखिए पहला कहाँ पर है, देखिए प्रतिबिंब कहाँ, बिंब कहाँ रख सकते हैं, पहला यहाँ पर रखेंगे, नहीं एक तो अनंत पर है, एक आ गया, फिर उसके पास 2, फिर 3, ठीक है, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, ठीक है। इसको आपको छोड़ने के लिए मैंने कहा, तो यानी ये 5 हो गए। इस 5 जगह पे आप रख सकते हैं। अब देखिए 5 जगह प्रतिबिंब भी है। देखिए पहले फोकस पे 1, फिर यहाँ दूसरे 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर आएगा 4 और फिर अनंत पर बनेगा 5, ठीक है। तो देखिए 5 स्टेप आपको ये पाँचों याद रखने हैं, आपको ये पाँचों आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब देखिए आपको ये सोचना है जब ये बहुत दूर होगा, जब ये 5वें स्टेप पर रहेगा, यहाँ पर इसे याद कीजिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो जब वो 5वें स्टेप पे रहेगा तो ये पहले स्टेप पे रहेगा, जब वो चौथे स्टेप पर आएगा तो ये दूसरे स्टेप पर आ जाएगा, ठीक है। ये आगे बढ़ेगा, वो उल्टा आएगा, ये सीधा जाएगा, ठीक है। 6वें के लिए मैं बता रहा हूँ, 6वें के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब ये एफ और पी के बीच में है तो आपको इसके लिए स्पेशली आपको याद ये रखना है कि जब भी एफ और पी के बीच में बनेगा तब दर्पण ये आप याद रख सकते हैं कि अवतल दर्पण में वह कौन सा केस है जब जो है प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है। बस आप इतना याद रखिए तो आपको 6वां केस याद है। और 6वां केस आपको ये भी पता है कि हमारा मतलब जो हमारा ये केस है उधर से चलते आते हैं 1 2 3, तो 6वां केस कहाँ पर आएगा, एकदम लास्ट में आएगा, एफ और पी के बीच में आ गया आपका। एफ और पी के बीच में आपने रख दिया, आपको ये पता चल गया कि कब ये प्रतिबिंब जो है तब हमारा एफ और पी के बीच में आ गया और दर्पण के भीतर बनेगा, आपने ये याद कर रखा है। और बिंब से बड़ा होगा, ये आप याद रख लीजिए, ये बिंब से बड़ा रहेगा, अंदर रहेगा जब, और ये जब बिंब से बड़ा रहेगा और दर्पण के अंदर रहेगा तो ये सीधा और काल्पनिक रहेगा, सिंपल। इसी तरह से उत्तल दर्पण के लिए है। उत्तल दर्पण में 2 केस बनते हैं, एक तो अनंत पर, तो देखिए उसके लिए आप ये इतना याद रखिए जब वो अनंत पर बनेगा तो फोकस पर बनेगा, इतना तो आपको पता ही नियम है। और जब अनंत और पोल के बीच में आ जाता है तब कहाँ बनता है, तो आइए उसके लिए बनाते हैं ना, तब वो थोड़ा आगे पीछे होकर बन जाता है उसी में। देखिए अब हमारा यहाँ पर ये इस तरह से पी हो गया और यहाँ पर हमारा एफ हो गया, यहाँ पर हमारा सी, इसमें अंदर बनते हैं सब, ये आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर जब हमने यहाँ पर कहीं पर रखा है इसको, तब यहाँ पर जब हम इसका परावर्तन कराएंगे तो पहले से समांतर ले जाएंगे, तो परावर्तन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, ठीक है। ये हमारा इधर से आया उधर चला गया, ये फोकस पर आ गया, ठीक है। अब कहाँ से ले चलें, पोल से ले चलें, आइए पोल से ले चलते हैं, यहाँ पर आ गए और यहाँ से परावर्तन कैसे होगा, यहाँ से समान कोण बना के चला जाएगा ऐसे ही। तब देखिए यहाँ पर तो ज़बरदस्ती कर दिए, आपको यहाँ पर ज़बरदस्ती ही करना रहेगा क्योंकि इसमें पीछे की तरफ बनता है, तो यहाँ पर इसको पीछे ले जाएंगे ऐसे ऐसे। देखिए कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, ये बड़े वस्तु को छोटा कर देते हैं, सिंपल। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये बड़ा रहेगा तो P और F के बीच में बनेगा, सिंपल है। तो आपको ये याद रखना है उत्तल दर्पण में जब ही बिंब जो है अनंत पर रहेगा तो वो बनेगा फोकस पे, आपको ये पता है उत्तल में। और जब वो बीच में P और F के अनंत और P के बीच में आ जाएगा तो वो बनेगा P और F के बीच में, ठीक है।
देखिए यहाँ पर P और F के बीच में आ जाएगा, ये हमारे उत्तल दर्पण में रहेगा। अब अवतल दर्पण में आपने सीख लिया। अब यहाँ पर स्टेप्स आप क्या करते हैं इस तरह से, देखिए यहाँ पर हम स्टेप लिखते हैं ऐसे 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर हमारा इस तरह से 1 2 3 4 5 है ना, इसको हम मिटा देते। देखिए बिंब को कहाँ रखना है, ये हमारा उल्टा शुरू होगा, 5 4 3 2 1। और ये वाला ये कहाँ शुरू होगा, 1 से, 1 2 3 4 और ये 5, सिंपल 5। ये हमारा 5 हो गया। अब आप याद रख सकते हैं जब प्रतिबिंब 5वें स्थान पे बनेगा तो वो पहले स्थान पे बनेगा, और आपको ये याद रखना है कि कौन 5वें पर है और कौन पहले पर है। सिंपल मैंने ये एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं है, शॉर्ट ट्रिक नहीं, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इतना उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और देखिए ये आकार के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें सारिणी तो बनाना है, तो देखिए आकार के लिए आप क्या करेंगे, जब देखिए पहले स्टेप पर रहेगा प्रतिबिंब, सारिणी में आपको बताना है। मान लीजिए कोई पूछ लिया कि जब बिंब जो है सी पर है तो कहाँ, उसके बारे में बताओ। जब सी पर रहेगा तो उसका आकार क्या होगा, कहाँ पर बनेगा, और वो तो आप बता देंगे सी पर बनता है, आकार समान रहेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सी और एफ के बीच में बन रहा है तो आप क्या कहेंगे, तो जब सी और एफ यानी यहाँ पर उधर से तीसरे स्टेप पर बन रहा है, चौथे स्टेप पर लगभग, हाँ चौथे स्टेप पर बन रहा है, तो इधर से क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, उसका दूसरे स्टेप पर बनेगा। तो देखिए जब हम पूछेंगे सी और एफ के बीच में बन रहा है तो आप क्या कहेंगे, सी एफ है, तो हम कहेंगे सी से दूर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जब ये दूसरे स्थान पर, ठीक है, ये हमारा दूसरे स्थान पर पूछा है, ये हमारे चौथे स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हैं। और यहाँ पर इसके लिए अब देखिए आकार, जब देखिए बिंब पहले स्टेप पर रहेगा, जब ये प्रतिबिंब पहले स्टेप पर रहेगा तब ये छोटा रहेगा, बहुत छोटा बिंदु आकार का रहेगा। दूसरे स्टेप पर जाएगा तो छोटा रहेगा, मतलब बिंब से छोटा रहेगा, और ये पहले में बिंदु आकार बहुत छोटा, और तीसरे में समान रहेगा, बराबर हो जाएगा, छोटे से बराबर आ जाएगा, चौथे में उससे बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद यानी 5वें में सब बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी हमारे अनंत पे जब बड़ा था, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बन गया था, ठीक है। तो इस तरह से ये, और इसमें पांचों में वास्तविक और उल्टा, बस यही रहेगा, और इसमें काल्पनिक और सीधा बनेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, और इसके लिए आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए इसी तरह से उत्तल दर्पण का भी मैंने बताया, और अवतल दर्पण का भी। उत्तल दर्पण का तो सिंपल है, अनंत से आएगा तो फोकस पे बनेगा, और जब आएगा अनंत और पोल के बीच में रहेगा तो हमारा फोकस और पोल के बीच में बनेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में भी हम ऐसे कुछ ट्रिक्स को लेकर आएंगे, और नहीं तो हम अगले वीडियो में जो हमारा लेक्चर चल रहा था उसके आगे हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने F=R/2 के बारे में सीख लिया था, अब उसके आगे हमारा रहेगा दर्पण सूत्र रहेगा, आवर्धन रहेगा, नहीं कार्तीय चिन्ह पर। हाँ दोस्तों, 5वें लेक्चर है हमारा, 5वां लेक्चर बनेगा वो हमारा दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी, गोलीय दर्पण के कुछ नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी लेंगे, जिसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।